गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग बोले बहुत बिंदास है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है, सब चीज ठीक ठाक है। तो कैसे आप लोग की पढ़ाई चल रही है? आप लोग बोले बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। आपके ऐसा मास्टर मिला पढ़ाई नहीं चलेगी। तो पढ़ाई को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बात है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। तो हमने जो होमवर्क दिया था उसको ठीक कीजिए। हमने जो होमवर्क दिया था इसका आंसर बताइए जरा आप लोग, क्या आंसर है? तो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, आंसर बताओ इसका आखिर आंसर क्या है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला भाई कि यदि 72 व्यक्ति 220 मीटर लंबी दीवार, क्या बोला भाई, यदि 72 व्यक्ति 220 मीटर लंबी दीवार 6 दिनों में बनाते हैं तो 5 दिनों में उसी प्रकार की 550 मीटर लंबाई की दीवार बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है। VVI इसमें आप लोग मार्क कीजिए, VVI बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। अगर एग्जाम में पूछ दे बाबू फंस जाओगे, फिक्स है, उसमें गारंटी है। तो क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपको बताया था कैसे बनेगा भाई। M1 T1 बटा W1 करके, ठीक है। उसी जगह पे M2 T2 और W2। तो क्वेश्चन क्या बोला भाई कि यदि 72 व्यक्ति आदमी, इससे मैन हो गया, इससे समय हो गया, इससे वर्क हो गया, इससे मैन हो गया, इससे समय हो गया, इससे वर्क हो गया। तो क्या बोला भाई 72 व्यक्ति 220 मीटर लंबी दीवार को, तो 72 व्यक्ति है, 220 मीटर लंबी दीवार है। काम क्या कर रहा है? ये वर्क दिखा रहा है, ये काम दिखा रहा है। ये जो की है ये काम दिखा रहा है कि कितना ये काम कर रहा है, ये काम दिखा रहा है। ठीक है, देखना, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 72 व्यक्ति 220 मीटर लंबी दीवार को, तो दीवार क्या है? एक काम है, दीवार को करना एक काम है। इस पर हम बैठाएंगे इस फॉर्मूला पे। तो काम करना क्या है? जो दीवार जो बना रहा है वो क्या है? काम है। एक तरफ से वो काम हुआ। चलते हैं क्वेश्चन लेकर। काम कितना कर रहा है भाई? 220 काम कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है भाई? तो 6 दिनों में कर रहा है। चलिए 6 दिनों में कर रहा है, बराबर कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि 5 दिनों में उसी प्रकार की 550 मीटर। तो 5 दिनों में तो सब आदमी दिया हुआ है, आदमी को एक्स मान लेते हैं, और 5 दिनों में उसी प्रकार की दीवार, ठीक है। तो 550 मीटर दीवार मतलब कि 220 काम किया, इतना आदमी मिलकर इतना समय में। अब बोल रहा है कि 550 काम करेगा तो 5 दिन में करवाना है, और कितना आदमी चाहिए उसके लिए, तो 550 कर देंगे। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो बराबर की धार है, बराबर की धार है, तो इसको कटा देंगे। 0 0 गया, 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 5 बार में, 5 से ये 5 खत्म। कितना हो गया? 2 से फिर ये 3 बार में, कितना हो गया? 72 तिया 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216। एक बार फिर से देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, बस दिया रहे क्या भाई कि इतना समय में इतना आदमी इतना काम, इतना समय में इतना आदमी इतना काम कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही है। इसको आप फ्रंट पेज पे कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, इसको लिखिए अपने फ्रंट पेज पे। जब भी बोले कि इतना आदमी इतना समय में इतना काम कर रहा है, तो इतना आदमी इतना समय में कितना काम करेगा? कुछ भी पूछ दे इसमें, चाहे काम पूछ दे, समय पूछ दे, आदमी पूछ दे, लगाना इसमें। बस समझना है भाई कौन काम है, कौन समय है, कितना आदमी है। ठीक है, सीधा किए। 72 आदमी था, 6 दिन में कर रहा था, 220 काम करा दिए। तो एक्स आदमी 5 दिन में 550 काम करेगा। कट कर पुट करके आंसर हमारा कितना होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं। इसको नोट करिए आप लोग। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, नोट करते चलना है। चलिए दूसरा मार्कर इस्तेमाल करते हैं इसमें। क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 वो होमवर्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 है। होमवर्क में थोड़ा समय इसे लेते हैं क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को आगे और बढ़ाते हैं। वो होमवर्क का क्वेश्चन था, वो पिछले दिन का क्वेश्चन था। आज हम लोग नए प्रैक्टिस सेट का फिर से शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ चलते चलिए, चलते चलिए। मालूम चलेगा चलते चलते हम पास कर गए, सरकारी जॉब ले लिए। तो क्या बोला क्वेश्चन भाई कि 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला? 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 150।
तो क्या बोला भाई कि 150। पहले हम देखते हैं कि 150 जो की वो 6 से कटता है कि नहीं। तो हाँ कट जाता है, 2 बार में ये 30-25 बार में कट जाता है। तो हमको क्या बोला है 150 से कम। 150 से कम 6, 150 अगर 6 बार में कट रहा है 150 से कम 6 कम होगा ना। अगर भाई 150 हमारा 6 से कट जा रहा है तो इससे कम, तो 6 कम कितना होगा, 150 में 6 गया 144, यानी कि 144 के अंदर बोल रहा है, सॉरी बराबर लिखते हैं, 144 के अंदर बोल रहा है कितना संख्या है, संख्या का योग बताओ जो 6 से कट जाएगा। तो पहला संख्या 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, इस तरह कर 144 तक जाएगा, क्योंकि 150 से कम का बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 6 ले लेते हैं कॉमन, 6 से 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ऐसे से करके ये कितना में 24 बार में हो गया। ये बन गया क्या, ये क्या बन गया, ये n+1 ऑपर में 2 बन गया। ये ट्रिक इसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। 6 है गुना n कितना है 24 है, गुना 24 n+1, 24 प्लस 25 ऑपर में 2, तो 2 से या तो इसको इससे कटाएगा तो इसको इससे किसी से कटाएगा। चलिए इसको कराते हैं, कितना 12 बने, तो 12 से 72, कितना हो गया 72 गुना 25। अब तो गुना कीजिए, 25 में 50 का 0, 5 हासिल, 25 सते 175, 175 और 5 180, कितना का भाई 1800। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, 1800 हमारा आंसर निकल गया। इसलिए समझ में आ गया, बिल्कुल इसी तरह करना है हमसे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए थोड़ा दिमाग जो भगवान दिया है उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और चलते चलिए एकदम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बड़ा क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन बनाया हम पहले ही बताए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं। आप लोग का काम इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए आप लोग इस क्वेश्चन को। ये टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन का बनाने की कोशिश कीजिए। क्या क्वेश्चन बना भाई, तो 5.12 प्लस 3.21 प्लस 4.31, 4.31 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे मात्र 3 रूल काम करता है। 3 रूल कौन पता है, देखिए अगर रहा देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन रहा, क्या रहा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन ये रहा, कुछ भी यहां पे पॉइंट दे दिया x पॉइंट PQ, अगर दोनों पे बार है, अगर दोनों पे बार है, अगर रहा PQ तो दोनों बार रहा तो 1/99। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। अगर इस पे बार रहा ना तो समझिए 1/99, दोनों बार है इसलिए दोनों 1/9। अगर PQ रहा और सिर्फ इस पे रहा पॉइंट, सॉरी, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा भाई, तो Q माइनस P, जिसपे बार है उसको आगे, जिसपे बार नहीं है उसको पीछे, उसके बाद एक तो पे बार है तो एगो 9, एगो बार नहीं तो 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया भाई, दोनों पे बार है तो 99, दोनों पे बार नहीं है, एक पे बार है तो सिंपल सा इसको रखेंगे आगे, इसको रखेंगे पीछे, 90। ठीक है, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सब कुछ करना, इसको आप लिखिए अपने फ्रंट पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बनाना कैसे, इसको पहले जोड़ते हैं इसको, सॉरी 5 3 8 4 12 प्लस, ये प्लस में है। ठीक है, 12 प्लस में प्लस, अब इसको लिखते हैं 12 21 31, तीनों पे बार है, क्या कहेंगे 12, हम क्या बोले अगर दोनों बार रहेगा तो 99, 12/99। आप इसको 12 लिखिए या तो PQ लिखिए, यहाँ पे PQ लिखिए, सबसे बेस्ट है PQ का 99। फिर यहाँ पे प्लस है 21 है, 21 दोनों बार है 99। आप बोलिए करना क्या है, अब 31 है, अब बताइए क्या करेंगे, लिखेंगे 31 अब 99 लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। या 12 प्लस, जोड़िए इसको, 2 1 3 1 4 हो गया, 1 2 3 3 3 6 64 बटा इसका एलसीएम कितना है 99 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला भाई। कहाँ गया हमारा? तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, CHSL, CGL, MTS, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, रेलवे पुलिस, RPF, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या बोला भाई? दो संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 150 है। क्या बोल रहा है? The HCF and LCM of two number are 5 and 150 respectively. क्या बोला भाई? LCM और HCF। HCF कितना दिया? पहले डाटा लिखते हैं। HCF कितना दिया भाई? HCF दिया भाई 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। LCM कितना दिया भाई? LCM दिया भाई कितना? 150। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है? वन ऑफ द नंबर इज 30। क्या हो रहा है? ए जो की है, कोई दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ करने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, चाहिए ना? कम से कम 2 नंबर चाहिए। तो ए क्या बोल रहा है? ए 30 है। बी कितना बोल रहा है भाई? तो बी बोल रहा है कितना निकालना है। क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, व्हाट इज द अदर नंबर? दो संख्याओं का महत्तम से प्रमाण, लघुत्तम से प्रमाण 5 और 150 है। इनमें से एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है? एलसीएम जो की है गुना एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुना जो की है वो ए इंटू बी होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर गुना होता है सेकंड नंबर का। ये फॉर्मूला है, इसको भी लिखिए आप फ्रंट पेज पे। क्या बोला भाई कि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल जो की है ए और बी के गुणांक बराबर होता है। इसका मतलब क्या समझे? जो एलसीएम एचसीएफ होगा उसका जो गुणनफल होगा वो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होगा। तो रखते हैं इस पे। एलसीएम कितना है? 150 गुना एचसीएफ कितना है? 5 है बराबर ए कितना है? 30 है। निकालना क्या है? बी। कराते हैं इसको। 5 से 6 बार में, 6 से ये 2 बार में 12, 3 30 5 25 बार में। तो बी कितना निकल गया? 25। आंसर है कितना भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर रख दीजिएगा, आपका ऑप्शन निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 4, फिर से वही टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ के जैसा क्वेश्चन फिर से आया है आपके पास। इसको बनाइए आप लोग। इसको हम 2-3 बार सॉल्व करा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हैं इसको हम क्यों सॉल्व करवा रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस तक में पूछता है, इसलिए थोड़ा गर्मी से प्रकोप होने के कारण सॉरी फॉर डेट। क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई? 6 3 3 7। चलिए क्या हो रहा है? 0.63 पे बार प्लस क्या बोला? 0.37 प्लस 0.80, 0.37 पे बार और प्लस 0.80 पे बार। क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले थे? अगर दोनों पे बार रहे पी क्यू, दोनों पे अगर बार रहे तो पी क्यू बटा 99। अगर एक पे बार रहे तो पी माइनस क्यू, सॉरी, तो जिसपे बार है उसको आगे, जिसपे बार नहीं है उसको घटा दो बटा 9। जिसपे बार है उतना 9, जिसपे बार नहीं उतना 0। जितना बार है उतना 9 और जितना बार नहीं है उतना 0। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको पी क्यू आर एस, 2 पे बार दे दिया, क्या कीजिएगा बताइए? सॉरी इसमें पी क्यू माइनस पी होता है। ठीक है, तो इसमें पी क्यू आर एस माइनस पी क्यू। अब नीचे क्या लिखेंगे? 2 को पे बार है तो 2 को 9, 2 को पे बार ना है तो 2 को 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं हम। जाने दो, इसको काम देगा अभी हमको। इसमें क्या है? इसको जोड़ेंगे, कुछ होगा? 0 0 0, कुछ होगा? कुछ ना होगा। हटा फेंको उसको, साइड करो उसको। 0 है ये, प्लस 63 नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? डबल 0 हो जाएगा। बार डबल दोनों में है तो डबल 9 हो जाएगा। प्लस दोनों में बार लगा हुआ है तो 37 बटा 99। दोनों में बार लगा हुआ है तो 80 बटा 99 जोड़ दिया जाए। सॉरी 99 यहाँ पे
जोड़ दिया जाए। 7 3 10, 10 के 0 हाथ रहा 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 6 3 9, 9 8 17, 1 18, 180 बटा 99। सो कटाओ जरा सा, कितना कटेगा ये? कितना बार में कटेगा भैया? तो एक बार में 99 आएगा और बचेगा कितना? 1.9981 आएगा। ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को नीचे में 9 है तो दोनों पे बार है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1.81 पे बार लिख देंगे। कोई दिक्कत? बोले आपको कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन बता रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेके आए। बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, VVI क्वेश्चन है, VVI। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मारिए स्टार, एकदम मारिए, जितना स्टार मार सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम पूछता है। क्वेश्चन क्या बोला भाई? 700 ग्राम चीनी के घोल में 60% चीनी है। इस घोल में 80% चीनी का घोल बनाने के लिए इसमें कितनी चीनी मिलाई जाएगी? बताओ क्वेश्चन। सोच लो, तब तगड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन तब विवेक लिख दिया है। चलिए 700 ग्राम चीनी है, 700 ग्राम चीनी है। इसमें 60% क्या बोल रहा है भैया? 60% बोल रहा है चीनी है। 700 ग्राम का चीनी का घोल है तो चीनी में हमारा शुगर और प्लस वाटर दोनों होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 60% जब हमारा शुगर है तो 40% क्या है? वाटर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 60% 700 का कितना होगा? 700 का 60% कितना होगा? ये खत्म 42, 420। अब 40% शुगर है तो 700 का 40% निकालिए। 40% कितना हो जाएगा? 280 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इतना हम निकाल लिए भाई। 700 ग्राम का अगर हमारे पास भाई घोल है चीनी और पानी का, तो उसमें 420 ग्राम जो की है हमारा जो की है चीनी है और 280 ग्राम जो की हमारा पानी है। इतना तो हम जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या बोलता है कि चीनी का घोल को 80% बनाने के लिए, चीनी घोल में चीनी 60% है, ये 80% होना चाहिए। तो इसमें कितना चीनी मिलाया जाए? क्या बोला है? तो इसमें कितना चीनी मिलाया जाए? तो क्या बोला है? चीनी में गड़बड़ी करना है, पानी को नहीं गड़बड़ करना भैया। पानी जितना है उतने रहेगा, चीनी बढ़ा देना है। तो 80% बोला 80%। 80% अगर चीनी है तो क्या है? 20% वाटर है। अगर 80% किसी भी घोल में 80% अगर चीनी है तो 20% पानी है ना। 80% अगर चीनी रहेगा, क्या बोला है कि 80% चीनी है बनाने के लिए, तो कितना उसमें चीनी मिलाएंगे? तो 80% अगर चीनी है तो 20% पानी है। कटाएंगे इसको, ये एक बार में, ये 4 बार में, 1:4। यानी कि ये जो की है 4:1 में होना चाहिए। इसको होना चाहिए कि होना चाहिए? मित्रों बोलिए, मेरे मित्रों, मेरे भाई एवं बहनों, इसमें 4:1 में ये होगा तब ये 80% हो जाएगा पानी, चीनी जाएगा ऐसे 80%। करते हैं इसको। तो एक इसको बड़ा रखना है तो 1 का मान 280, 1 का मान 280, तो 4 का मान कितना होगा? 280 गुना 4। जोड़िए, गुना कीजिए इसको। 0 8 से 32 का 2, 3 हासिल, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 1120। तो 420 से 1120 हो गया। 420 से 1120 हो गया। तो कितना बेसी हुआ? तो 1120 में 420 जाएगा तो 0 0 11 में चढ़ गया 7। तो 700 ग्राम चीनी हमको और इसमें मिलाना पड़ेगा भैया, समझे? 700 ग्राम चीनी हमको और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, 700 ग्राम चीनी और मिलाएंगे तो हमारा ये मिक्सचर जो की है 80% चीनी हो जाएगा और महज 20% हमारा पानी बचेगा। समझे कुछ? फिर से देखिए, नहीं समझे आप लोग। टोटल हमारे पास 700 ग्राम है कि नहीं है? हाँ है। इसमें 60% चीनी है तो 40% पानी होगा कि नहीं होगा? अपने आप में हमेशा वो 100% होता है। अगर 60% चीनी है तो 40% पानी होगा।
तो 60% निकाल लिया 700 वाला 420 हो गया, 40% निकाले 280 हो गया। अब बोल रहा है कि चीनी को देखिए 80% होना चाहिए, तो 80% चीनी होगा तो 20% पानी होगा। 4:1 हो गया, 4:1 कर दिए, 1 बराबर 280, 4 बराबर 1120, 1120 में 420 गया, 420 गया 700 ग्राम चीनी होना चाहिए। चलिए इसको बताते हैं। अब चलते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई, आप लोग इंपॉर्टेंट इतना इसको लिख दीजिए ना, ये क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछ देगा भैया, फिर आप लोग फंस जाइएगा। हम नहीं चाहते हैं मेरा स्टूडेंट फंस जाए, मेरा स्टूडेंट दिक्कत हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 भाई? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आज हम बोल रहे हैं ना, इतना अच्छा हम क्वेश्चन कलेक्शन लेके आए हैं कि आप लोग बोलिए कि वाह सर क्या क्वेश्चन कलेक्शन है, इतना जबरदस्त सरदम क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम में हम बहुत ही है, हमको पता है कौन सा क्वेश्चन पूछता है कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बोला भैया? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 16 पे पावर कितना भैया? 8। 16 पे पावर 8 बोल रहा है, गुना बोल रहा है, 9 की पावर 11 बोल रहा है, 9 की पावर 11 बोल रहा है, फिर गुना बोल रहा है, 17 की पावर 8 बोल रहा है, 17 की पावर 8 बोल रहा है। क्या बोला है इसमें बोला है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर हमको निकालना है। क्या निकालना है भैया? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो तोड़ इसको, 16 को हम तोड़ेंगे 2 के पावर कितना पे? 4 पे, ऊपर 8 गुना, 9 को तोड़ेंगे 3 पे पावर 2 पे, ऊपर 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमको प्राइम लाना है, जितना है ना सबको प्राइम में तोड़ दो। 17 तो प्राइम में तुतले, 17 लिख दो भैया 8। अब हमारा प्राइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बोलता है भैया? कि जितना पावर है ना, एडिशन ऑफ पावर, एडिशन ऑफ पावर, पावर का एडिशन करना है। करो इसको, 2 पे पावर कितना जाएगा? 8 से 32 गुना 3 दूनी 3 पे पावर कितना जाएगा? 22, 11 दूनी 22 गुना 17 पावर कितना जाएगा? 8। जोड़ो इसको तो कितना होता है? इसको जोड़ो कितना होता है? जोड़ेंगे कितना? 32 प्लस 22 प्लस 8 कितना जाएगा? 22 8 30, 30 और 32 62। ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझे? अगर हमको बोलता टोटल नंबर निकालने का तो इसको छोटा करके हम इसमें 1 जोड़ते, 32 प्लस 1 करते, फिर गुना 22 प्लस 1 करते, फिर गुना 8 प्लस 1 करते, निकालते। कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बाबू, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, ये एसएससी का बहुत ही चहेता क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एसएससी का ये मनपसंद क्वेश्चन है, खूब भर के एकदम भर के। आज अगर 3 शिफ्ट हुआ ना, फिक्स 1 शिफ्ट दे देगा, कोई शक नहीं। क्या बोला? 15 गेंदों को 120 रुपए में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। होती क्या है? हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है? तो आप बोलेगा सर हमारा ओवरऑल लाभ हो रहा है। चलिए देखते हैं लाभ कैसे होता है। हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे होता है भाइयों? तो जब हम खरीदते हैं कम में और बेचते हैं अधिक में, तब हमारा लाभ होता है। 10 रुपए में खरीदे 15 रुपए में बेच दिया, लाभ है ना होगा जी। देखा जाए इसमें तो एसपी माइनस करते हैं सीपी को, तो हमारा लाभ निकल जाता है। पता है आप लोगों को? सर बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं सब, तो हम जब 7-6 में तो यस पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भैया। कितना लाभ हो रहा है भैया? तो 9 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, 9 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितना में? तो 15 को गेंद बेचने में और 15 को गेंद खरीदने में। समझिए बात को, क्या बोल रहा है? 15 गेंदों को 120 रुपया में बेचने पर, मतलब कि वो 15 गेंद खरीदा भी, फिर 15 गेंद बेचा भी, तो उसको 9 को गेंद खरीदने के बराबर लाभ हुआ। समझो कितना लाभ हुआ, बाप रे बाप। तो क्वेश्चन क्या बोला था? 1 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? बाप रे, तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व किया जाए
15 गेंद को बेचा है तो 15 गेंद को बेचना है, तो 15 एसपी को इधर रखो, 15 एसपी इधर रखते हैं, इधर इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 15 इधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा, तो 15 ना बोलो ना 24, तो 24 सीपी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 एसपी का वैल्यू दिया हुआ है भैया हमारे पास कि 15 गेंद को बेचने पर जो है ना 120 रुपए का फायदा हो रहा है। 15 गेंद को बेचने पर 120 रुपया में हम बेचे 15 गेंद को, कितना 24 सीपी में, कट गया 5 बार में, सीपी बराबर एक गेंद में कितना हो 5, वैल्यू आंसर खत्म। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 5 गेंद 5 रुपया प्रति गेंद हम खरीदे थे, तब हमको बेचने में इतना फायदा हुआ था। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन, तो भैया हम इतना भरमार लेके आते हैं ना, इतना अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं, एग्जाम में छूट जाए तो नाम बदल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन आज इंपोर्टेंट है बउआ, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बना लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं बना पाए हम है ना, हम किस दिन कमाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, यदि 10 पुरुष 20 महिला, देखो और यम बहुत फर्क है। अगर और लगा रहे ना तो प्लस का निशान देते हैं। और मतलब क्या होता है पता है, मैं भी तुम भी, और मतलब अगर यहां लगा रहा एंड तो मैं भी तुम भी, अगर लगा रहा और तो मैं या तो तुम, या तो मैं या तो तुम, इसका मतलब और मतलब क्या होता है, यदि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चा, क्या बोला भाई 10 पुरुष 20 महिला या 40 बच्चा, क्या बोला आगे और भी कुछ बोला होगा भैया, क्या बोला भैया, किसी काम को 7 महीना में कर रहा है, महीना को महीने रहने दो, उसको दिन पिन मत बदलो, 7 महीना में कर रहा है, 7 महीना में कर रहा है, 7 महीना में कर रहा है, 7 7 7 खत्म। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से, कितना हो गया 1 पी 2 एम 4 पी। अब हम इसमें पुरुष का, महिला का, बच्चा का रेशियो कैसे निकालेंगे भैया, जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम आंसर पर नहीं पहुंच सकते हैं कि सबका रेशियो निकालते हैं। हमको पी निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, पी निकालना है तो पी को क्या करेंगे, पी को ढक दो, पी निकालना है, पी ढक दो, कितना हुआ 4 दूनी 8, एम निकालना है, एम ढक दो, 4 एकम 4, बच्चा निकालना है तो बच्चा को ढक दो, कितना हुआ 2 एकम 2, कटाओ इसको 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, पी का वैल्यू 4, एम का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं टोटल काम कितना, 10 पुरुष था 7 दिन काम किया, 10 पुरुष था, पुरुष का वैल्यू कितना है 4, 7 दिन काम किया था, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, टोटल हमारा काम निकल गया। अब क्या क्वेश्चन बढ़ा, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे, तो 5 पुरुष, तो 5 ओके 20 को पुरुष हो जाएगा, 5 महिला तो 5 10 10 को हो जाएगा, अब 5 बच्चा तो 5 कम 5, कितना हो जाएगा 20 10 30 35, 35 से इसको भाग दो, 7 से 5 में, 5 से 2 में, 4 दूनी 8 महीना में हमारा ये काम पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बोलिएगा सर डी नंबर ऑप्शन है हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज देख रहे हैं ऐसा सब क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आज तो क्वेश्चन का भाई भरमार लेके आए हैं, गजब सब क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए मिलेगा नहीं जल्दी। स्क्रीनशॉट बीच बीच में मारते चलना है, हम जब पीछे मुड़ते हैं तो मार भैया ये स्क्रीनशॉट, हमको अपना याद नहीं रह पाता है भाई स्क्रीनशॉट भी मारना है, इसके लिए तहे दिल से हम माफी मांगते हैं। तुम क्या कीजिएगा, सब चीज देखना पड़ता है ना। क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 12 15 20 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई 8 बोल रहा है, 12 बोल रहा है, 15 बोल रहा है, 20 बोल रहा है। निकाल ले पहले एलसीएम, पहले निकाल ले, एलसीएम निकाल लेगा आराम से निकल जाएगी। चलो देखो निकाल रहा है 4 से टाइम तो 2 बार में, 3 बार में, 15 15 5 बार में, 5 से कटा भैया, 2 3 3 बार में, 1 बार में, 3 से कटा भैया, 2 1 3 दूनी 6 5 30 चौके 120।
120 हमारा इसका निकल गया 120, इसको मिटा दे। इसका कोई काम ना है, मत जाओ, इसको कोई काम नहीं इसका। 120 क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन भाई? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं भैया? बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है सबसे बड़ी संख्या। तो 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 5 हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कितना भैया? 1 2 3 4 5। कटाइए इसको, कटाते हैं। तो 12 8 96, 8 बार में 960, 9 में चल गया 3, खत्म कुटिम 300, ये 9 उतर गया, 399 उतर गया। 12 तिया 360, 9 उतर गया, 9 में चल गया 3, खत्म कुटुम। फिर 9 उतरेगा यहाँ पे, फिर 12 तिया 360, खत्म कुटुम 3 9, 39 बच गया। तो 39 अगर हम इससे हटा दें तो क्या ये 5 अंक का संख्या नहीं बन जाएगा जो 120 से कट जाएगा? हो जाएगा। तो इससे 39 हम हटा देते हैं। 0 9 3 6 9 9 9 99,960 कौन सा ऑप्शन है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, तो इसमें आप बोलेगा 9 क्वेश्चन कराएं, तो एक होमवर्क कराएं और 10 क्वेश्चन कराएं, 9 क्वेश्चन कराएं। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला भाई? जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो समझे, कोई संख्या n है, इसको हम समझा देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा होमवर्क में और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या ऑप्शन आंसर है। जब n को 5 से विभाजित, कोई संख्या n है उसको 5 से हम विभाज्य कर रहे हैं ना, तो हमारा 4 शेषफल आता है। यही बोला है ना? तो 4 शेषफल हो रहा है। तो वही संख्या को जब 12 को 5 से विभाज्य किया जाएगा, सॉरी 12 नहीं होगा, n स्क्वायर को, गड़बड़ हो गया हिंदी में, n स्क्वायर को जब हम 5 से विभाज्य करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ये ऑप्शन है क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चों के पास इसको भेजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के कारण वो बच्चे पढ़ सके। ठीक है, ये आप लोगों का जिम्मेवारी है। क्वेश्चन नहीं बने तो ये मेरा जिम्मेवारी है, और बच्चे ना पढ़े तो ये आपका जिम्मेवारी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।